हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री मॉक टेस्ट की। और ये जो मॉक टेस्ट है बेसिकली हमारा रहेगा टीजीटी आर्ट्स एग्ज़ाम के लिए। और साथ ही साथ जितने भी हमारे टेट एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो जेबीटी का टेट हो, टीजीटी मेडिकल का टेट हो, या फिर टीजीटी नॉन मेडिकल का टेट हो, या फिर हिमाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश के बाहर भी नेशनल लेवल पर जितने भी एग्ज़ाम, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम जैसे डिफेंस का हो या फिर एजुकेशन के रिगार्डिंग जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे हिस्ट्री जो है वो पूछी जाती है, और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो काफ़ी अच्छे रेशो में पूछी जाती है। उन सारे एग्ज़ाम के लिए ये जो वीडियो है, ये जो मॉक टेस्ट आज हम जिसको डिस्कस करने वाले हैं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन ऑफ वीडियोज़ अपलोडिंग जो है वो टाइम से मिलते रहें। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है वो है, वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर किसकी सहायता से पहुंचा? आपके पास ऑप्शन है, पहला आपका अब्दुल मजीद, दूसरा है अल्फांसो। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग बन जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, देयर इज अब्दुल मजीद। ठीक है, तो अब्दुल मजीद जो है इसका एक सही उत्तर बनेगा। अब्दुल मजीद एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अल्फांसो के साथ साथ वास्को डी गामा की भी हेल्प की थी। ठीक है, कालीकट के तट पर। ठीक है, और वास्को डी गामा की हम बात करें तो वास्को डी गामा पहले भारतीय थे जिन्होंने कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, और इसके साथ साथ इस समुद्री मार्ग को एक तरह से एक्सप्लोर करने में जो पूरा सहयोग दिया था वो दिया था अब्दुल मजीद ने। ठीक है, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई इस क्वेश्चन के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कब और कहाँ खोली? आपके पास ऑप्शन है, पहला है आपका मसूलीपट्टनम, दूसरा है पुलिकट। तो यहाँ से आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन है जो कि सही होगा? उसको आप पिक कर लें। तो आई होप कि आपने जो अपना करेक्ट आंसर है वो पिक कर लिया होगा। तो यहाँ जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, देयर इज़ मसूलीपट्टनम। ठीक है, मसूलीपट्टनम में डचों ने भारत में सबसे पहले अपनी जो थी वो व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। और 1602 में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एग्जिस्टेंस में आई थी। ठीक है, अगर सीक्वेंस ऑफ कमिंग टू इंडिया की बात करें गाइस, तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी, सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, और तीसरे नंबर पर जो थे वो हमारे आए थे डच। ठीक है, और 1602 में ये जो कंपनी थी वो एस्टेब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, उसके बाद दूसरे ऑप्शन की बात करें हम, पुलिकट, तो पुलिकट जो है गाइस ये यहाँ पे दूसरी व्यापारिक कोठी जो थी इन्होंने वो एस्टेब्लिश की थी, कि इन्होंने डचों ने। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1790, दूसरा है 1799। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या लगता है कौन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो आप पिक कर लें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ से बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, देयर इज 1799। ठीक है, अब ये जो डेट है आपने काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। 1799 जो था वो एंग्लो मैसूर का जो एक तरह से हमारा फोर्थ वॉर हुआ था उसके लिए, उसके डिनोशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 1799 में एक तो क्या हुआ था कि इस दिन जो एक बंगाल के शेर थे, या जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था, टीपू सुल्तान उस दिन जो थे वो मारे गए थे। ठीक है, तो टीपू सुल्तान जो थे उस दिन मारे गए थे 1799 में। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम एक स्थान जहाँ पे टीपू सुल्तान जो थे 1799 में मारे गए थे। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसके साथ एक तरह से एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसमें थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है, वो मैं आपको सही करके बता देता हूँ। मिसल किस भाषा का शब्द है? आपके पास ऑप्शन है, समान, दूसरा है अपमान। ठीक है, तो ये जो शब्द यहाँ पे पूछा गया था
कि ये कौन सी भाषा का है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है। वो जो शब्द है वो होगा हमारा अरबी, ठीक है। अरबी भाषा या अरबी भाषा का जो ये शब्द था वो है मिस्र हमारा यहाँ से। और अब हम लिटरल मीनिंग की बात करें कि इस शब्द का जो मिसल है इसका मीनिंग क्या होता है, तो वो होता है आपका सम्मान, ठीक है। तो ये आ गया इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? आपके पास ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव और दूसरा है आपका वारेन हेस्टिंग। तो आपको क्या लगता है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, उसको आप पिक कर लें। तो यहाँ पे जो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देयर इज रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, ठीक है। और बहुत ही स्किलफुल थे। बेसिकली इन्होंने राइटर से अपना जो करियर था वो स्टार्ट किया था। उसके बाद ये डिफेंस में भी गए, उसके बाद इन्होंने लेखन में भी काफ़ी काम किया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और उनकी मेहनत को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको बंगाल का प्रथम जो गवर्नर था वो अपॉइंट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स की। वारेन हेस्टिंग्स काफ़ी स्किलफुल थे ये भी, और ये थे एक तरह से एक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग इनके पास थी। और 1773 में इनके रीन के टाइम में क्या हुआ था, 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो पारित किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। अब ये एक्ट जो था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से बेसिक फाउंडेशन जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है कि बेसिक फाउंडेशन कौन से एक्ट से इंडिया में जो थी वो रखी गई थी, तो यही एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके अंतर्गत की एक तरह से कुछ एक आपके सुप्रीम कोर्ट्स उस टाइम के या फिर कोर्ट्स जो थे उनको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये इसके साथ एक तरह से इंफॉर्मेशन होगी जो कि एडिशनल रहेगी इसके लिए। नेक्स्ट जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ठगी प्रथा किसके शासनकाल में बंद की गई? आपके पास ऑप्शन है, पहला है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, दूसरा है लॉर्ड एलिन ब्रो, ठीक है। तो आपको क्या लगता है इसका कौन सा करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन, उसको आप पिक कर लें। और साथ ही साथ आपका जो स्कोर रहता है वो मुझे बताते रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो साथ ही साथ आपने लाइक भी करते रहना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो पहला ऑप्शन है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, दूसरा है लॉर्ड एलिन ब्रो। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन हमारा बन जाता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक का बहुत ही एक एमिनेंट पर्सनैलिटी थे। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे हमारे वाइस रायज हुए या फिर हमारे काफ़ी ऐसे गवर्नर हुए जिन्होंने कि इंडियन जो एक तरह से पॉपुलेशन थी उस टाइम की उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया। लेकिन ये ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने कि रिफॉर्मेशन, एक तरह से रिफॉर्मेशन का मीनिंग होता है कि काफ़ी एक तरह से सुधार करने की कोशिश की। और बेसिक रिफॉर्मेशन की हम बात करें तो जैसे ठगी प्रथा, दास प्रथा, सती प्रथा, ये जितनी कुरीतियाँ थी जो हमारी सोसाइटी में उस टाइम एग्जिस्ट करती थी उन सभी को इन्होंने एबॉलिश किया। और इस चीज़ को एबॉलिश करने में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया वो हमारे ग्रेट फिलोसोफर, द ग्रेट थॉट प्रोसेस वाले पर्सन राजा राम मोहन राय ने काफ़ी इनका सपोर्ट किया, ठीक है। मैकाले की जो रिकमेंडेशंस थी वो भी इसी के टाइम में आया था एक्ट में। 1935 के बाद उनको भी इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे काम जो थे वो आप कह सकते हैं कि विलियम बेंटिक के रीन में हुआ था। इनका जो कार्यकाल था वो 1828 से लेकर 35 तक इनका जो कार्यकाल था वो रहा था, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, अकाल आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? आपके पास ऑप्शन है, पहला है आपका सर एंटनी मैकडोनल्ड, दूसरा है आपका लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो आपको क्या लगता है क्या इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ से होना चाहिए, उसको पिक कर लें आप। और साथ ही साथ मुझे अपना स्कोर भी बताते रहें शेयर करके।
चैट बॉक्स में आप अपना जो है वो स्कोर मुझे बता सकते हैं। तो आई होप कि आपने करेक्ट ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग जो है वो चूज़ कर लिया होगा। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ सर एंटनी मैकडोनल्ड। ये जो था ये अकाल आयोग के जो अध्यक्ष थे वो यही थे, ठीक है। और बात करें हम लॉर्ड कर्जन की, तो ये जितना भी प्रोसीजर, चाहे अकाल योग हो, चाहे सिंचाई आयोग हो, ये सारे के सारे जो थे वो इनके रीन में ही सारे के सारे जो थे वो बने थे। मोस्टली आप कह सकते हैं कि जो लॉर्ड कर्जन हैं उनके टाइम में ये सारी चीज़ें हुई थी। लॉर्ड डलहौजी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, वो हम आगे उनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा भील आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। आपके ऑप्शन है आपके पास, पहला है चतर सिंह, दूसरा है आपका सेवाराम, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, क्या इसका करेक्ट ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसको आप पिक कर लें। तो यहाँ पे जो इसका आंसर करेक्ट होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2, इट इज़ सेवाराम, ठीक है। ये सेवाराम जो थे, इन्होंने भील आंदोलन जो था वो स्टार्ट किया था कहाँ पे, वेस्टर्न घाट पे। वेस्टर्न घाट पे इन्होंने क्या किया था, ये जो भील आंदोलन था वो स्टार्ट किया था 1825 के ऑनवर्ड्स टू 1825 ऑनवर्ड्स। एक तरह से करेक्शन ऑफ या करेक्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है, करेक्ट डेट जो है वो नहीं है इसकी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं भील आंदोलन पश्चिम घाट में शुरू किया गया, किसके द्वारा, सेवा राम के द्वारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल की सेना में भारतीयों को किस अनुपात में रखा गया था। आपके पास ऑप्शन है, पहला है आपका 2:1, दूसरा है आपका 5:2, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको सही से करना है आपने, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से हमें पता चलेगा कि एक तरह से जो हमारे सोल्जर्स थे, हमारे सैनिक थे, उनको किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबसे पहले तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 2:1 जो था, मतलब कि अगर जो अंग्रेज़ जो थे वो भारत की जो सेना थी या भारत के जितने भी सैनिक थे उनसे 2 गुना वो ज़्यादा अपॉइंट जो किए जाते थे, कहाँ पे, बंगाल में। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ हमारे घर में ही आके हमें कम रोज़गार देके और अदर्स जो हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अदर वर्कर्स थे, उनको 2 गुना जो था वो अपॉइंट किया जाता था, एनरोल किया जाता था। तो बहुत ही बड़ा एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन उस टाइम ये हो रहा था। उसके बाद दूसरे जो हमारा ऑप्शन इसकी बात करें तो 5:2, ये जो रेशो था वो मुंबई में सैनिकों का रखा जाता था, ठीक है। 5 अगर सैनिक जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी रखती थी, तो उसके बाद जो थे वो इंडिया के 2 ही उसमें आते थे, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़े एक तरह से ड्रॉबैक था, सेटबैक था, और आगे चल के ये जो था एक तरह से क्रांति में, रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया थी, ठीक है। तो एक एक तरह से इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा हो आपके लिए हो गई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतिम क्वेश्चन है हमारा, बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे, ठीक है। बेलूर मठ की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ये हो जाएंगे हमारे स्वामी विवेकानंद, ठीक है। इन्होंने बेलूर मठ की क्या थी, स्थापना की थी। तो गाइज ये थे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टीजीटी कमीशन और टीजीटी टेट एग्ज़ाम्स। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए टू टेट, और साथ ही साथ हमारे जितने भी टीजीटी के कमीशंस होते हैं इसके रिगार्डिंग, हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ज़रूर हमें लिख के बताएं, हम आपकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं वो भी बताएं। और हमारे चैनल को आपने प्यार देना है, हमारी वीडियोज़ के एक तरह से शेयर भी करना है, साथ ही साथ अगर आपको पसंद आती हैं वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।